दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट में तेजी के साथ में क्लोजिंग हुई है। 181 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी। परसेंटेज पे देखें तो 0.76% का अपसाइड इसमें देखने को मिला है। निफ्टी बैंक न्यूट्रल, निफ्टी मिड कैप न्यूट्रल, स्मॉल कैप ने अच्छी तेजी दिखाई। बाकी की कंपैरिजन में 117 पॉइंट्स का जंप है, 0.65% की तेजी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपको यूएसडी गिरता हुआ देखने को मिलेगा। 3% के साथ में यूएसडी क्रैश हुआ है। इट मींस रुपीज मजबूत हुआ होगा। 92.7 के आसपास यूएसडी आप देख सकते हैं। बट ये जो डेटा है ना, ये गलत है। अगर ऐसा हुआ होता तो मार्केट आज बहुत अच्छा करता, बट ऐसा हुआ नहीं है। इसको आगे चल के करेक्ट अपन कर लेते हैं। एडवांस और डिक्लाइन की कंपनी इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह की सिचुएशन थी। एफएमसीजी ने अच्छा परफॉर्म किया। रियल्टी भी अच्छा था, आईटी भी ठीक था। बाकी सरकारी बैंक्स में, फाइनेंस में कुछ खास दम देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, रुपीस को हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। रुपीस आज स्ट्रांग नहीं हुआ है, रुपीस आज वीक हुआ है। आप देख सकते हैं 14 पैसे नीचे आके बंद हुआ है, जिसमें ऑल टाइम हाई के आसपास रुपीस आ चुका है। यहाँ पे जो एक्चुअल प्राइस है रुपीस की वो आपके सामने है, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं 0.28% का जंप यूएसडी में देखने को मिला है। आईएनआर के कंपैरिजन में इट मींस रुपीस आज वीक हुआ है और हो सकता है एफआईएस ने आज पैसे निकाले हो। ठीक है, तो ये एक्चुअल डेटा है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, सिचुएशन को देखते हैं कि क्या सिचुएशन मार्केट में, किस तरह के पैटर्न्स आगे चल के अपने को देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करती है सिचुएशन वॉर पे, ट्रंप पे, ईरान पे, इजराइल पे। तो उसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले, फिर स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है तो स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म करे। स्टॉक्स में कई सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि इनके Q4 के रिजल्ट अच्छे हैं। तो उसके बेसिस पे चीज़ों को चेक करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं, ट्रंप ने एक पोस्ट की है जिसके अंदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अभी समझ में आ नहीं रहा है, ईरान जल्दी समझेगा। तो ये एक्चुअली एक धमकी दी है। साथ में एक फोटो शेयर की है ट्रंप ने, जिसमें एआई से फोटो बनाई है, जिसमें ट्रंप गन लेके खड़े हुए हैं और लिखते हैं नो मोर मिस्टर नाइस गाय। एक्चुअली हम बोल सकते हैं इसको नेगेटिवली, क्योंकि ये धमकी है। साथ में आप देखोगे ना तो ये जो न्यूज़ है ना, ये आई थी 1:40 के आसपास। और उसी टाइम अगर आपने नोटिस किया होगा तो निफ्टी ने यहाँ पे टॉप लगाया था इंट्राडे का। आप देख सकते हैं ये 13:35 यानी 1:40 के आसपास, 35 मिनट के आसपास का हाई था। उसके बाद में निफ्टी कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। तो मार्केट प्योरली इम्पैक्ट हो रहा है ट्रंप के ट्वीट से, कमेंट से। ठीक है, क्योंकि वॉर अभी तो देखने को मिली नहीं है, कुछ अटैक हुए नहीं है, सब कुछ वर्बल अटैक अभी चल रहे हैं। तो जैसे जैसे न्यूज़ आएगी वैसे वैसे मार्केट उसका रिएक्शन आपको देगा। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईरान की तरफ से भी वार्निंग दी जा रही है। अटैक नहीं है लेकिन वार्निंग दी जा रही है कि अनमैच मिलिट्री रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही है, उसके बेसिस पे मार्केट परफॉर्म कर रहा है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ट्रंप ने जो ब्लॉकेड है उसको हटाने की जगह उसको एक्सटेंड कर दिया है। लॉन्ग ब्लॉकेड की बात की है, यानी वो ब्लॉकेड हटेगा नहीं। इट मीन्स ईरान को इसमें लॉसेज हो गए और ऑब्वियस ईरान भी फिर हॉर्मुज को ओपन नहीं करेगा, जिसमें इंडिया को भी इसको लेकर लॉसेस होने वाले हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि इसी बात के ऊपर ब्रेंट क्रूड $115 तक पहुंच चुका है। 115 यानी बहुत ही नजदीक है अपने उस हाई पर जहां से अभी ऑयल नीचे आया था। इसके पीछे का कारण है एक्सटेंडेड ईरान ब्लॉकेड। ठीक है, हम इसके भी प्राइस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तूफानी तेजी विच इज नॉट गुड। 4% का जंप इसमें देखने को मिलता है। 115.22 पर ये पहुंच जाता है, तो काफी बड़ी तेजी है। साथ में टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो कल मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे टेक्निकली ब्रेंट अब मजबूत हो चुका है। जो भी ट्रेडर है वो ये सब चार्ट्स देखते हैं, काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और इसमें जैसे भी यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक स्विंग बनने के लिए हमने कल चार्ट को देखा था, चीज़ों को देखा था। चीज़ें भी देखो, फंडामेंटली आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको टेक्निकली देखना पड़ेगा। दोनों चीज़ें अगर पॉजिटिव है तभी आदमी कुछ काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्रूड के पॉजिटिव साइड पर है और मार्केट के नेगेटिव साइड पर है। ठीक है, ये रीज़न है। अब देखिए निफ्टी अगर हम देखें ना तो वैसे तो इतना वीक नहीं था, स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जो ब्रेकआउट था वो निफ्टी ने दिया नहीं है। आज आप देखोगे इसको थोड़ा सा डिटेल में, तो यहाँ पे आपको एक उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है 1:40 से, जैसे ही ट्रंप की कमेंट्री आती है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपने रेसिस्टेंस पे आके क्लोजिंग दी है। देखो दोस्तों, अगर ये ब्रेकआउट भी हो जाए, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं,
कैसे पता करते हैं? जब भी कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स अपने रेसिस्टेंस पे बार बार टच करता है, इट मीन्स वो ब्रेक कर सकता है, और सपोर्ट पे बार बार हिट करता है, इट मीन्स वो ब्रेक डाउन कर सकता है। सेकंड, आपको देखना है कि जो बॉटम से क्या वो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोज है वो ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, इट मीन्स स्ट्रेंथ दिखती है, और यहाँ से हो सकता है निफ्टी ब्रेकआउट कर जाए। बट कुछ अच्छी रिटर्न्स या पूरे पोर्टफोलियो को ब्रॉडरली चढ़ने की एक्सपेक्टेशन क्या करनी चाहिए क्या, वो मुझको लगता नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो इस तरह से रेडी नहीं है, क्योंकि जब तक वॉर खत्म नहीं होती है, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, जब तक मार्केट उस तरह से रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन जो कंपनीज है जिनके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पे रिटर्न्स आ रहे हैं, और उनमें से कुछ कंपनीज को अपन एक बार चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। फर्स्ट कंपनी है क्यूपिड। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इसके ऊपर अपन ने स्टडी की थी, जब स्टॉक अपने काइंड ऑफ सपोर्ट के आसपास था, और इसमें वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 188 है, यानी बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे देखिए 100% के साथ में इसका रेवेन्यू इंक्रीज कर चुका है, मार्जिन इसके 50% के साथ में इंक्रीज कर चुके हैं, प्रॉफिट इसके 200% के साथ में इंक्रीज कर चुके हैं। ये दिसंबर क्वार्टर की बात करें, पिछले कुछ क्वार्टर से इसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स हैं, ये 12 यानी दिसंबर क्वार्टर है, उससे पहले के नंबर्स आप देख सकते हैं। तो ये 8, 10, 15, 24, 32, तो इस तरह से इसकी जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है। अगर मैं वाइन बेसिस का डेटा दिखाऊं तो 40 करोड़ का प्रॉफिट 80 करोड़ का 80 करोड़ का हो चुका है। सो ग्रोथ बहुत ही शानदार है। प्लस इस क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स आने की गारंटी ही दी है, मतलब मैनेजमेंट ने, जैसी उसकी कमेंट्री अपन ने पढ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल कहा है कि नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं इस क्वार्टर में। सो उस समय स्टॉक यहाँ पे था और यहाँ से ब्रेक कर गया था, उसके बाद में यहाँ पे आप एक प्रॉपर स्विंग बनता हुआ देख सकते हैं। स्विंग के बाद में एक ब्रेकआउट इसमें आ चुका है, जिसमें स्टॉक अपने सपोर्ट से 50% ऊपर है। पिछली बार जब हाई वॉल्यूम के साथ में तेजी बनी थी तो स्टॉक 6 टाइम हुआ था। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 6 टाइम होगा, लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ आएगी। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर या फिर इस तरह की जो भी कंपनीज है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिस्क यही है कि मोमेंटम खराब हो सकता है अगर रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से खराब आते हैं तो, ठीक है, बस वो एक रिस्क है। इसके बाद में सेकंड कंपनी एमटार, 8% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी आज के दिन। इसकी भी वैल्यूएशन देखिए 275 का है। अब देखो उन कंपनीज की वैल्यूएशन जिनके स्टॉक्स मोमेंटम में है उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मार्केट उनको पहले से ही ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आएंगे, ऐसा मार्केट को लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पास्ट में ग्रोथ अच्छी दी है या तो कंपनी ने, प्लस गाइडेंस अच्छी दी है कंपनी ने, तो ट्रस्ट बढ़ जाता है। या फिर कुछ कंपनीज के पास में ऑर्डर बुक अच्छी है, अच्छे ऑर्डर्स हैं, तो वैसे ही पता चल जाता है कि अच्छे ऑर्डर है तो ऑब्वियस है कंपनी उसको फुलफिल करेगी, सेल्स में कन्वर्ट करेगी, प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद में ग्रोथ का फायदा लेंगी। तो यहाँ पे यही सीन है। पिछले क्वार्टर में आपने देखा यहाँ पे 38% के साथ में ईपीएस बीट यानी मार्जिन इंप्रूव कर गए थे और प्रॉफिट बहुत अच्छे से आया था। कंपनी के पास में कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। फर्स्ट आप देखोगे तो एक्सेप्शनल रिटर्न्स बने हैं, पिछले एक साल की बात करें 130% के रिटर्न्स बने हैं, और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 284% के रिटर्न्स बने हैं। मतलब 26 में 130 और एक साल में आप देखोगे तो 284% के रिटर्न्स बने हैं। नंबर्स को देखिए तो Q3 के नंबर्स बहुत अच्छे थे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू देखने को मिला है, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट इसका डबल हो गया था 34 करोड़ तक। ऑर्डर बुक इसकी को बहुत शानदार है। कुछ कंपनीज है जिससे इसको ऑर्डर मिले हैं और बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें प्ले कर रही है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इन कंपनीज में। अगर कोई काम करता है, ट्रेड लेता है, इन्वेस्ट करता है फॉर लॉन्ग टू मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म बोलूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली आपको कंपनीज के स्टॉक नीचे ही देखने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि नीचे कंपनी के स्टॉक जा रहे तब देखना है, ऑब्वियस उसके लिए अलग कंपनीज होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, दो तरह की कंपनीज के ऊपर फोकस करेगा इन्वेस्टर। पहली होगी जिसका स्टॉक नीचे होगा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्लस रिजल्ट अच्छे हैं, वो लॉन्ग टर्म की बैट है। जो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं उनमें मोमेंटम बन चुका है, उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, उसमें क्विक रिटर्न्स आएंगे, जस्ट लाइक दिस कंपनी या जो 3 कंपनीज है उसके हिसाब से। तो उनमें ट्रेडर एक्टिविटी करेगा, ट्रेडर पार्टिसिपेट करेगा। रिस्क बता चुका हूँ मैं आपको, रिस्क क्या है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, नंबर्स आने से पहले ही स्टॉक को बेच देते हैं, प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, और वही आपको इन कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। तीनों कंपनीज ने अभी तक बताया नहीं है कि इनके नंबर्स कब आएंगे, तो जब तक डेट नहीं आती जब तक हो सकता है इसी तरह से बाइंग इन 3 कंपनीज में देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पे हम देखो बॉटम से देखें तो बहुत बड़ी ग्रोथ मिली है, बट मैं आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस से भी दिखा दूँ तो भी 100% इसमें हो चुका है स्टॉक, क्योंकि अच्छे नंबर्स आए थे पिछले क्वार्टर में, प्लस
इस क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, ऑर्डर बुक इसकी काफ़ी मैसिव है। तीसरी जो कंपनी इसका नाम है एथर इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर भी बातचीत की थी कुछ टाइम पहले, 1% की तेजी बनी इसके अंदर। कंपनी लॉसेस में है लेकिन कंपनी ने ब्रेक इवन पे आने का वादा किया है। 36,000 करोड़ का मार्केट कैप, ईवी पुश का इसको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, ओला से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स इसके हैं तो इस वजह से अच्छी ग्रोथ आ रही है। नंबर्स की बात करें सो नंबर्स इसके काफ़ी अच्छे थे। एपीएस बीट कर गया था 47% के साथ में, यानी लॉसेस जितने एक्सपेक्ट किए थे उससे कम आए थे, तो इस वजह से यहाँ पे बीट आपको ये चीज़ें दिख रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ग्रोथ को देख लेते हैं। तो इसमें स्लो ग्रोथ बनी है लेकिन अपने रेसिस्टेंस से जो ब्रेकआउट इसने दिया है वहां से 24% की ग्रोथ मिल चुकी है। ये दोस्तों वही कंपनीज हैं जो इस गिरावट में आपको संकेत दे रही थी कि यहाँ पे तेजी आएगी। कैसे? मार्केट जब ब्रेकडाउन करता है, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो ब्रेकडाउन नहीं करेंगे। नेटवेब भी जिसमें से एक एग्जाम्पल था, ये भी जिसमें एक एग्जाम्पल था, एमटार जिसमें एग्जाम्पल था, इससे पहले क्यूपिड जिसमें एक एग्जाम्पल था। तो ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो सजेशन देती हैं कि हाँ जब तेजी आएगी तो उनमें पहले तेजी आएगी। यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी मार्केट गिरता है उन कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं इन्वेस्टर जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे, जो मार्केट के प्रेशर की वजह से नीचे हैं। क्योंकि जब मार्केट सुधरेगा या फिर उनके नंबर्स आएंगे तो वो स्टॉक पहले चलेंगे, और जो स्टॉक ऑलरेडी मार्केट के गिरने से पहले नीचे थे या मार्केट के साथ उतना ही नीचे गिर रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम है, नियर टर्म में उनके नंबर्स अच्छे नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं और उन कंपनीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं जहां पे अर्निंग्स अच्छी आ रही है, क्योंकि वो जो मौके होते हैं वो बार बार फिर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है और हो सकता है आप में से इन्वेस्टर्स के पास में कुछ ये कंपनीज हो, नहीं है तो फिर इस तरह की कंपनीज अपन फाइंड कर रहे हैं Q4 के रिजल्ट्स को देख के। तो चैनल पर बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं ताकि आप ऐसे वीडियोस को मिस ना कर पाए। बाकी पिछले वीडियोस आप देख लेना, Q4 के रिजल्ट है उसके अंदर भी आपको आइडिया मिलेगा कि कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।